नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 19 मई दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब एक रुख करते हैं आज की सुर्खियों पर। अब 21 दिन के भीतर मुफ्त बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। अब वेटनरी छात्रों को हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगेंगे नई ईवी चार्जिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश में 11,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती जल्द। रविंद्र जडेजा ने सुनाया संघर्ष से सफलता तक का सफर। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सीआरपीएफ के 9,116 पदों पर भर्ती का आज आखिरी दिन। सीआरपीएफ में 9,116 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन का अंतिम तिथि आज है। कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और टेक्निकल पदों पर भर्ती होगी। विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों को पढ़ाई के साथ शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान देने को सलाह दी है। परीक्षा में मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी महत्वपूर्ण होंगे, जबकि दौड़ और व्यायाम फिटनेस टेस्ट के लिए जरूरी बताए गए। अब 21 दिन के भीतर मुफ्त बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नई नियमावली 2026 लागू की। अब 21 दिनों के भीतर पंजीकरण मुफ्त रहेगा, जबकि देरी होने पर 20 से 100 रुपए तक शुल्क लगेगा। डिजिटल प्रमाण पत्र की सुविधा भी मिलेगी। जन्म और मृत्यु रजिस्टर्ड स्थायी अभिलेख होंगे और इन्हें नष्ट नहीं किया जाएगा। अब वेटनरी छात्रों को हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए। यूपी सरकार ने पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप स्टाइपेंड को 4,000 से बढ़ाकर के 12,000 रुपए प्रति माह कर दिया। इस फैसले से मथुरा, अयोध्या और मेरठ के सरकारी विश्वविद्यालयों के करीब 300 छात्रों को लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ भत्ता छात्रों का मनोबल बढ़ाएगा और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद करेगा। गोमती किनारे बनेगा नया पर्यटन हब। यूपी सरकार की प्रस्तावित यूपी स्टेट कैपिटल रीजन योजना के तहत लखनऊ में गोमती नदी किनारे बड़ा विकास किया जाएगा। यहाँ संस्कृति कॉरिडोर, वेलनेस पार्क, स्पोर्ट्स और पर्यटन सुविधाएं विकसित होगी। साथ ही अनूपगंज रेलवे ओवरब्रिज निर्माण तेजी से जारी है, जिससे रोजाना जाम से परेशान करीब 3 लाख लोगों को राहत मिलेगी। यूपी कैबिनेट में 12 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्ताव मंजूर किए गए। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठन की मंजूरी मिली है। वेटनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 8 से बढ़ाकर के 12,000 रुपए किया गया। साथ ही लखनऊ और आगरा मेट्रो, प्रयागराज अस्पताल विस्तार, मिर्जापुर बिजली परियोजनाएं और लोहिया संस्थान में नए अस्पताल निर्माण को भी हरी झंडी दी गई। यूपी में शुरू हुई 18 मिनी बसों की ग्रामीण सेवा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत छोटे गांव तक मिनी बस सेवा शुरू की है। शुरुआती चरण में 80 बसें चलेगी और लक्ष्य 59,000 ग्राम सभाओं को जोड़ने का है। यह योजना ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार भी उपलब्ध कराएगी। लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को मिली नई मंजूरी। लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच त्रिपक्षीय MOU को मंजूरी मिली है। 5,801.05 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र और राज्य की 50-50% भागीदारी होगी। यह कॉरिडोर राजधानी के यातायात को बेहतर और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाएगा। पंचायतों में ओबीसी हिस्सेदारी तय करेगा नया आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग पंचायतों में ओबीसी की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। इसी आधार पर आरक्षण तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के अनुसार प्रक्रिया को संवैधानिक और वैज्ञानिक आधार दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे से बदल रहा यूपी का लॉजिस्टिक नक्शा। उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तेजी से विकसित होकर के देश की आर्थिक ताकत बन रहा। एक्सप्रेसवे, फ्रंट कॉरिडोर, एयरपोर्ट और वेयर हाउसिंग से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। लीड्स 2025 रिपोर्ट में यूपी को एग्जाम्पलर श्रेणी मिली है। दादरी सहित कई लॉजिस्टिक्स हब और पार्क विकसित हो रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन और निवेश को बढ़ावा मिल रहा। यूपी में घटी गर्मी की छुट्टियां, अब सिर्फ 27 दिन बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में इस बार स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों की अवधि घटा दी गई है। पहले 20 मई से 30 जून तक कुल 42 दिन अवकाश रहता था, लेकिन अब समर वेकेशन 20 मई से 15 जून तक तय किया गया है। ऐसे में छात्रों और शिक्षकों को इस वर्ष केवल 27 दिनों की गर्मी की छुट्टियां मिलेगी। गोरखपुर में गंदगी देखकर भड़के सीएम योगी, तुरंत चला सफाई अभियान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हेलीकॉप्टर से जाते समय कालेसर और बढ़ुआ चौराहे पर सड़क किनारे पड़े कचरे के ढेर पर नाराजगी जताई।
इसके बाद नगर निगम ने जेसीबी और डंपरों की मदद से तुरंत सफाई अभियान चला करके कचरा हटवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 महीने से समस्या बनी थी, लेकिन सीएम की सख्ती के बाद राहत मिली। सोना खरीदने की अपील पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील पर भाजपा पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे सुनारों का कारोबार चौपट हो जाएगा। वहीं लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार की कड़ी आलोचना की। यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर के यूपी सरकार सख्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद से पहले साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए है और धार्मिक आयोजन तय स्थानों पर होने चाहिए। सीएम ने नियमों का पालन करने की बात कहते हुए जरूरत पड़ने पर सख्ती बरतने की चेतावनी भी दी। सहारनपुर की गाड़गी बनी यूपी की नंबर 1 दूध देने वाली भैंस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की मुर्रा नस्ल की भैंस गाड़गी ने एक दिन में 23 लीटर से अधिक दूध दे करके राज्य में पहला स्थान हासिल किया। मुर्रा भैंस से गाड़गी को इस उपलब्धि पर सम्मानित किया गया। मालिक शेखर चौहान ने बताया कि 15 साल की मेहनत से इसकी नस्ल सुधारी गई। 20 लाख की बोली लगने के बावजूद परिवार ने गाड़गी को बेचने से इनकार कर दिया। प्रेमानंद महाराज की बिगड़ी तबीयत, अनिश्चित काल के लिए रुकी पदयात्रा। प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी पदयात्रा और एकांतिक दर्शन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। आश्रम के अनुसार वे पिछले 21 वर्षों से किडनी की बीमारी से जूझ रहे। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें आराम दिया जा रहा। दर्शन बंद होने से हजारों श्रद्धालु मायूस लौटे। प्रेमानंद महाराज के भक्तों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समेत कई सेलिब्रिटी शामिल है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लगेंगे नए ईवी चार्जिंग स्टेशन। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्य में 4800 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी है, जिससे ईवी उपयोगकर्ताओं की रेंज एंजाइटी कम होगी। यूपी को 714 स्टेशन और 61.33 करोड़ रुपए मिले हैं। यह स्टेशन हाईवे, एक्सप्रेसवे और सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण घटाने की दिशा में अहम है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता है, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर, द लंच बॉक्स, बजरंगी भाईजान जैसे फिल्मों और सीरीज में पहचान बनाई। उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर और IIFA और आईफा सम्मान मिल चुके हैं। NSD से अभियान सीखने वाले नवाज अपनी सादगी और दमदार अभिनय के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यूपी में 23 मई तक सताएगी झुलसाने वाली गर्मी और लू। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ रहा। बुंदेलखंड समेत दक्षिणी जिलों में झुलसाने वाली गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही। मौसम विभाग ने 19 से लेकर के 23 मई तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी और लू चलने की चेतावनी दी। आने वाले दिनों में दिन के समय हालत और कठिन हो सकते हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश में 11,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती जल्द। उत्तर प्रदेश में पहली बार नगर क्षेत्र संवर्ग के स्कूलों में 11,508 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया। लंबे समय से खाली पदों के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। सबसे ज्यादा 888 पद बरेली और 758 पद कानपुर नगर में खाली है। सरकार का मानना है कि नई भर्ती से सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और वे निजी स्कूलों का टक्कर दे सकेंगे। BHU रिसर्च विवाद, कई शोध पत्रों में मिली बड़ी गड़बड़ियां। BHU के प्रोफेसरों से जुड़े 75 से अधिक रिसर्च पेपर अंतरराष्ट्रीय जर्नल से हटाए गए हैं। इन पर AI से कंटेंट तैयार करने, डुप्लीकेट डेटा और तस्वीरों में हेरफेर के आरोप लगे। 2022 से 2025 के बीच सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई। अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने रिसर्च फंडिंग के लिए AI और प्लेगरिज्म पर सख्त नियम लागू किए। 2027 चुनाव से पहले भाजपा ने शुरू कराया सर्वे अभियान। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली और लखनऊ से आई सर्वे एजेंसियां मुरादाबाद मंडल में विधायकों और संभावित उम्मीदवारों को लेकर के जनता से फीडबैक ले रही। टीम लोगों से वोटिंग पैटर्न, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज पर राय जान रही। रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी। फतेहपुर सिकरी की खुदाई में निकली हजारों साल पुरानी धरोहरें। फतेहपुर सिकरी पुरातत्व संग्रहालय में 4000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़े दुर्लभ पुरावशेष संरक्षित है। यहाँ जैन प्रतिमाएं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, धातु वस्तुएं और मुगलकालीन अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। 1976 से 77 और 1999 से 2000 की खुदाई में मिले इन अवशेषों सिकरी के प्राचीन इतिहास के कई राज खोले हैं। संग्रहालय इतिहास प्रेमी और शोधकर्ताओं के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। रविंद्र जडेजा ने सुनाया संघर्ष से सफलता तक का सफर। रविंद्र जडेजा ने मेरठ में अपने क्रिकेट सफर, संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि बचपन में आर्थिक तंगी के कारण
क्रिकेट किट जुटाना मुश्किल था, लेकिन कोच की सख्त ट्रेनिंग और अनुशासन ने उन्हें आगे बढ़ाया। अंडर 19 चयन, रणजी प्रदर्शन और टीम इंडिया में एंट्री उनके करियर के अहम पड़ाव थे। जडेजा ने फिटनेस, मानसिकता और मेहनत को सफलता की कुंजी बताई। मुठभेड़ों में आरोपियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 9 वर्षों में 17,043 मुठभेड़ें की, जिनमें 289 अपराधी मारे गए और 34,253 गिरफ्तार हुए। 11,834 अपराधी घायल हुए, जबकि 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1824 में 1857 की क्रांति के प्रमुख शिल्पकार नाना साहब का जन्म हुआ। 1904 में जमशेदजी टाटा का निधन हुआ। 1913 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म हुआ। 1934 में गायिका पी लीला जन्मी। 1947 में खिलाड़ी टीसी योहानन का जन्म हुआ। 1989 में 1979 में साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ। 1997 में शोभू मित्रा का निधन हुआ तथा 1999 में पहलवान दीपक पुनिया का जन्म हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से बिरबल का संबंध किस स्थान से है? ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है कालपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कालपी। हमारा तीसरा सवाल है उत्तर प्रदेश राज्य के शासन संरचना का आधार क्या है? ऑप्शन है भारतीय संविधान, ऑप्शन डी है राज्य कार्यपालिका, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन है भारतीय संविधान। हमारा चौथा सवाल है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है चंद्र भानुगुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। हमारा आखिरी सवाल है कि चीनी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन है प्रथम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, गर्मी को लेकर के आपके क्षेत्र में कैसी व्यवस्था की गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।